हरि शरणम हरि शरण। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, अगर कोई व्यक्ति शास्त्र में दी हुई विधियों का पालन नहीं करता है और स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा के अनुसार जीवन में तप करता है, भक्ति करता है या कर्म करता है, तो उसका वो कर्म, वह भक्ति किस श्रेणी में माना जाएगा? और सात्विक कहलाएगा कि राजसी कहलाएगा कि तामसी कहलाएगा? तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा, सात्विकी राजसिश्चैव तामसी सा तामसी। यानी श्रद्धा तीन तरह की होती, सात्विक, राजसी और तामसी। ये श्रद्धा पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से अंतःकरण में आती है और सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हे भारत अर्जुन, यह श्रद्धा भी स्वभाव के अनुसार, अंतःकरण के अनुसार वो प्रारब्ध बस आती है। मनोमयम यम पुरुषो यो श्रद्धा स एव स। माने जिस व्यक्ति के मन में जैसी श्रद्धा होती है, हकीकत ये है कि उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है और उसी के अनुसार उसकी वृत्तियां होती हैं और स्वयं भी वही होता है। इसलिए श्रद्धा के अनुसार कुछ व्यक्तियों को भोजन भी तीन तरह का प्रिय होता है। कोई सात्विक भोजन करता है। सात्विक भोजन का मतलब रसयुक्त, स्नेहयुक्त, ताजा, शरीर को शक्ति देने वाला सुपाच्य भोजन, ये सात्विक भोजन कहलाता है। और जो भोजन तीक्ष्ण, अधिक खट्टा, अधिक मीठा और अधिक लवण युक्त होता है, और राजसी व्यक्ति को प्रिय होता है। तामसी व्यक्ति को अधपका भोजन, उच्छिष्ट भोजन, तिरस्कृत भोजन, दुर्गंध युक्त भोजन ये प्रिय होता है। इसी तरह से व्यक्ति के अंदर जो तप, दान और यज्ञ करने की जो भावना होती है, ये भी तीन तरह की होती है। तप भी तीन तरह का होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। जो तप
परमात्मा की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से किया जाता है और सात्विक तप कहलाता है। जो तप किसी मनौती के तहत किसी चीज की प्राप्ति के लिए किया जाता है वो राजसी तप कहलाता है। और जो तप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी की संपत्ति हरण करने के लिए, या किसी की मृत्यु के लिए, या किसी के उच्चाटन के लिए, किसी के सम्मोहन के लिए किया जाता है, तो वो तामसी तप कहलाता है। इसी तरह दान भी 3 तरह का होता है, सात्विक दान, राजसी दान और तामसी दान। सात्विक दान वो होता है जो देश काल समय परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त व्यक्ति को दिया जाता है, जिससे वह उसका उपयोग सही रूपों में कर सके और उसकी जीविका चलती रहे। राजसी दान वो होता है जो किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी चीजों को पाने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए और उसके प्रतिकार के रूप में कुछ प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और राजसी दान कहलाता है। तामसी दान वो होता है जो किसी को तिरस्कृत करके और बिना श्रद्धा के दिया जाता है, वो तामसी दान कहलाता है। उस यज्ञ भी 3 तरह का होता है, सात्विक यज्ञ, राजसी यज्ञ, तामसी यज्ञ। जो यज्ञ परमात्मा के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, समाज के हित के लिए किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है यज्ञ। और जो कुछ प्राप्ति के लिए किसी मनौती के तहत किया जाता है, वो यज्ञ राजसी यज्ञ कहलाता है। और जो यज्ञ भूत प्रेतों को प्रसन्न करने के लिए, तामसी जीवों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, वह यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाता है। इसके अतिरिक्त कहते हैं परमात्मा के 3 नाम हैं और 3 नामों से परमात्मा को जाना जाता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधस्मित ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। माने ओम तत्सत, यह परमात्मा द्वारा ब्रह्मा को दिया गया मंत्र है। ओम वो ब्रह्म का प्रतीक है। ओम में पूरा विश्व, पूरा तेजस, पूरा तेज और ईश्वर तीनों समाये हुए, इसीलिए कहते हैं ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरम् यह प्रयाति तजन देहम स याति परमांगत। यानी जो व्यक्ति ओम का जप करता रहता है और उनका स्मरण करता रहता है परमात्मा का, उसके परिणाम स्वरूप वो शरीर छोड़ने के बाद उस परब्रह्म की परम गति को प्राप्त हो जाता है। और इसी से ओम तत्सत से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया। वेद उत्पन्न हुए और यज्ञ उत्पन्न हुए। यज्ञ के माध्यम से वेदों की ऋचाओं का जप करके ब्राह्मण लोग यज्ञ कराते हैं और उन यज्ञों से देवता प्रसन्न होते हैं और देवता प्रसन्न होकर के हमें संसार में मनोवांछित फलों को देते हैं। तो तत् भी उस परमात्मा के लिए निर्देशित है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड का सत्य वह
परमात्मा ही, और सत्य भी वह परमात्मा ही है। इसीलिए सब शब्द भी परमात्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो परमात्मा के लिए यज्ञ ध्यान तप किया जाता है वह सत्य है, उसके अतिरिक्त जो है सब असत्य है। इसलिए हमें सात्विक वृत्तियों को अपनाकर श्रद्धा के अनुसार परमात्मा को समर्पित होकर के शास्त्रों के अनुरूप आचरण और व्यवहार करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में हमेशा कल्याण होता रहेगा और परमात्मा की साक्षात कृपा बनी रहेगी। हरि ओम।